पंजाब सरकार की तरफ से कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लैंड पॉलिंग जो पॉलिसी है वो तो वापस कर लेगी, लेकिन विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं सभी थपथपा रही है अपनी पीठ। साफ सब पार्टियां कह रही है कि जो हमने विरोध पंजाब में किया था जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है। हालांकि किसानों को भी श्रेय जो है दिया जा रहा है। हमारे साथ इस समय भाजपा के वर्किंग प्रेसिडेंट मौजूद है। अश्विनी सर, कल जिस तरीके के साथ देर शाम लैंड पॉलिंग पॉलिसी वापस होती है, सभी पार्टियां आ जाती हैं कि हमने प्रदर्शन किया, पॉलिसी वापस हुई, पर किसानों को सब मद्देनजर जरूर रखते हैं कि किसानों के हक के लिए थी और ये किसानों के लिए। सभी पार्टी इस तरीके से कर रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये किसान की जीत हुई है, इसमें पंजाब जीता है और दिल्ली से रिमोट से जो लोग सरकार यहाँ चला रहे हैं और पंजाब वालों ने जिनको वोट दिया था उन्होंने जो दिल्ली के आगे समर्पण किया हुआ था, ये उसकी हार हुई है। और इसमें किसानों ने एजिटेशन की, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें सहयोग दिया और सब पंजाबियों ने इस पॉलिसी का विरोध किया था। और मुझे लगता है कि इस निर्णय से पंजाब के लोगों ने एक राहत की सांस ली है, किसानों ने, क्योंकि इस लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर दिल्ली से आए हुए लोग पंजाब के किसानों की ज़मीन छीनना चाहते थे, पंजाब को लूटना चाहते थे, वो नाकाम हुए हैं। और आगे भी नज़र हमारी इस पे लगी रहेगी कि ये कोई खुराफाती काम ना करें जिससे किसान का अहित हो। जिक्र कर रहे हो, किस तरीके का खुरापाती हो सकता है, किस तरीके से आप इसको सोच रहे हैं? उसके पीछे कारण है कि सरकार पंजाब वाले नहीं चला रहे हैं, सरकार दिल्ली वाले चला रहे हैं और वो लैंड पुलिंग माध्यम से पंजाब को लूटने का प्रयास कर रहे थे और जहां उनको सफलता नहीं मिली है, अब वो कोई और तरीका ढूंढेंगे। उसके लिए पंजाब को और हम सबको संचेत रहने की जरूरत है। आप लोगों ने विजय रैली का भी जिक्र किया है, क्या अब भी वो निकाली जाएगी? किस तरीके का आज पूरे पंजाब के अंदर किसान विजय दिवस के रूप में पार्टी मनाएगी और 17 तारीख को जो राजपुरा से हमारी यात्रा शुरू होनी थी वो रैली एज इट इज है, उसका स्वरूप बदला है। किसान मजदूर फतेह रैली उसका नाम दिया है और यात्रा का भी स्वरूप हम आज शाम को 5 बजे बैठ के बदलेंगे। लेकिन अपने बड़े कार्यक्रम जो हैं किसानों के बीच, मजदूरों के बीच और अपना पक्ष पार्टी का रखने के लिए कि पार्टी किसानों को लेके क्या सोचती है। और अभी 3-4 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर जिस प्रकार का एग्रीमेंट अमेरिका चाहता था उसको करने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में ये बात बोली है कि मैं किसान के साथ हूँ, पशुपालकों के साथ हूँ। पंजाब हमारा 80% लोग किसानी और दूध के उत्पादन में जुड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा निर्णय जो बीजेपी ने लिया है, प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो केवल नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। और इम्पैक्ट पंजाब के 27वें चुनाव में दिखेगा? 100% दिखेगा। जिस प्रकार किसान जथेबंदियों ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया है कि आपने जो निर्णय लिया है हम आपके साथ खड़े हैं, ये किसानों का मोदी के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। लेकिन अकाली दल साफ तौर पे कह रहा है कि पंथक पार्टी है पंजाब की, पंथ के साथ जुड़ो, दोबारा से वही दौर लेकर आएंगे, दोबारा से उसी तरीके से पंजाब को बनाएंगे। और कांग्रेस कहती है कि हम बदलाव करेंगे। अब सभी पार्टी इस चीज में जुटी हुई हैं, लेकिन अकाली दल का जिक्र जरूर हो रहा है। ऐसा इन सबको ना पूरा मौका मिल चुका है। बीजेपी के साथ हरियाणा की सरकार एक मॉडल है। किसान को समझ आती है कि जहाँ चुटकियाँ बजती रही वहाँ 24 फसलों पे एमएसपी दी जाने लगी, वहाँ सब्जियों पे भी एमएसपी दी जाने पड़ी। तो अब पंजाब के लोग इनके एजेंडों में नहीं आने वाले। पंजाब आज विकास चाहता है, किसान उन्नति चाहता है और पंजाब के लोग विकास के साथ, मोदी के साथ जाएंगे तो विकास के साथ जुड़ सकते हैं। और बीजेपी भी बड़े दम से कह रही है। हरियाणा को देखो, अगर हम हरियाणा में किसानों को एमएसपी दे सकते हैं सभी फसलों पर, तो पंजाब में भी देंगे, तो उसका असर भी पंजाब में दिखता है।
सर आपसे आखिरी सवाल है, कल जिस तरीके के साथ ज्ञानी हरप्रीत सिंह को बनाया गया अकाली दल का प्रधान, हालांकि जो बादल ग्रुप है वो कहते हैं हमारा तो सुखबीर सिंह बादल है, आप तो पार्टी भाईवाल पार्टी आपकी रही है, किस तरीके से देखते हैं, क्या लीगली इस चीज़ को हम मान सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि अब चीज़ें शुरू होंगी? मुझे ऐसा लगता है कि गलत व्यक्ति से हाँ। आप सवाल कर रही हैं, इसका जवाब तो आप सर पार्टी के नहीं साथ नहीं रहे हो, मैं लेकिन आपका नहीं क्या व्यू, क्योंकि अरे दो मैं- अलग-अलग थलग, एक- वो कहते एक- हैं कि नहीं। हम पंथक है, वो कहते हैं हम पंथक है। ये तो पंजाबियों को तय करने दीजिए ना, मैं कौन होता हूँ तय करने वाला। इसका जवाब तो जहाँ सुखबीर बादल दे सकता है, जहाँ जो दूसरा दल गठित हुआ वो दे सकता है, आप उनसे इससे लेकिन फिर भी पूछिए। आपको क्या लगता है, as per नहीं, मेरे लगने से कुछ नहीं होने वाला, प्रधान भी- पंजाबियों को क्या लगता है इससे तय होगा, तो उसके लिए अभी इंतजार करिए क्या निकल के आता है। ठीक है सर, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी शर्मा, कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।